गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3। जैसा कि हमने पिछले क्लास में माइकल फैराडे का बारे में मैंने आपको बताया था कि माइकल फैराडे एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और वे जीवन में किन परिस्थितियों से गुजरे थे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि आज आप इस पैराग्राफ में देख सकते हैं कि लिखा है कि एक दिन एक बूढ़े आदमी ने उसे ऐसे ही एक किताब में मग्न देखा। वह वृद्ध व्यक्ति स्वयं एक वैज्ञानिक था। इतने छोटे बालक को ऐसी कठिन किताब पढ़ते देखकर वह चकित रह गया। उसने पूछा, तुम कहाँ पढ़ते हो? जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली कक्षा में कि माइकल फैराडे एक जिल्द बनाने के यहाँ काम करने गया था, जहाँ पर उसे बहुत सारे किताबें मिलते थे और बिजली से संबंधित जब भी उसे कोई किताब मिलता तो उसे वह बड़े चाव से पढ़ता। तो वहीं पर जब वह इतने बड़े बड़े मोटे मोटे किताब, बिजली से संबंधित किताब पढ़ रहा था, तब एक बूढ़ा व्यक्ति जो कि एक वैज्ञानिक था, यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि छोटा सा बच्चा, एक छोटा सा बालक कैसे ये किताबें पढ़ रहा है। तो उस वृद्ध व्यक्ति ने, उस वैज्ञानिक ने पूछा कि तुम कहाँ पढ़ते हो? फिर देखिए माइकल फैराडे ने जवाब दिया। माइकल फैराडे ने कहा कि मैं कहीं नहीं पढ़ता, मैं ये जिल्दें बांधता हूँ। माइकल ने उत्तर दिया, मुझे बिजली से संबंधित किताबें अच्छी लगती है, जानकारी बढ़ाने के लिए मैं ये किताबें पढ़ता हूँ। तो माइकल फैराडे ने उत्तर दिया कि मैं कहीं नहीं पढ़ता, मैं बस ये जिल्दें बांधता हूँ और मुझे बिजली से संबंधित किताबें अच्छी लगती है और अपनी जानकारी यानी कि नॉलेज बढ़ाने के लिए ही मैं ये किताबें पढ़ रहा हूँ। फिर आगे देखिए क्या हुआ। वह वृद्ध व्यक्ति माइकल के उत्तर से बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सलाह दी, उसने अपनी राय दी कि यदि तुम बिजली के बारे में जानकारी बढ़ाना चाहते हो तो सर हम्फ्रे डेवी के भाषण सुना करो। तो उस वृद्ध व्यक्ति ने, उस वैज्ञानिक ने कहा कि अगर तुम बिजली के बारे में अपनी जानकारी को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो तो तुम सर हम्फ्रे डेवी नामक एक वैज्ञानिक है, उनका वो भाषण देते हैं, उनके भाषण को सुना करो। उनके भाषण सुनने से तुम्हारा बिजली संबंधित ज्ञान और बढ़ जाएगा। तो जैसे कि इस चित्र पर आप देख सकते हैं, ये बच्चा जो है, ये बालक है माइकल फैराडे, और उनके पिताजी है, जो उनके पिताजी कुछ डांट कर उन्हें बोल रहे हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट पैराग्राफ में जानते हैं कि क्या हो रहा है यह घटना। माइकल तुरंत भाषण की जगह पर जा पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि भाषण सुनने के लिए टिकट खरीदना ज़रूरी था। मालिक से पैसे लेकर उसने टिकट खरीदा और भाषण सुनने लगा। लौटने पर मालिक ने पैसे काट लिए। शाम को कम पैसे लेकर घर पहुंचने पर पिताजी क्रोधित हुए और बोले, इस प्रकार पैसे बर्बाद मत किया करो। तो माइकल तुरंत भाषण सुनने सर हम्फ्री डेवी के यहाँ जा पहुँचा। वहाँ जाकर वह देखता है कि टिकट खरीद कर ही अंदर जाया जा सकता है। तो उसने मालिक से कुछ पैसे लेकर टिकट खरीद कर भाषण सुनने लगा। जैसे ही शाम को वह अपने घर लौटा, कम पैसों के कारण, क्योंकि मालिक ने उसके पैसे काट दिए थे, तब उसके पिताजी गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए और कहने लगे, इस प्रकार पैसे बर्बाद मत किया करो। अगले दिन माइकल को दुखी देख उसके मालिक को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, तुम्हारे टिकट के पैसे मैं दे दिया करूँगा, तुम्हारी मजदूरी से नहीं काटूंगा। अगले दिन जब वह जिल्द बनाने के यहाँ अपनी दुकान वापस आया तो वह बहुत दुखी था। दुखी इसलिए था क्योंकि उसके पास उसके पिताजी ने कहा था कि ऐसे पैसे बर्बाद मत किया करो। तब मालिक ने उसको दुखी देखकर मालिक ने कहा कि तुम हर रोज़ जा सकते हो देखने और टिकट के पैसे मैं दे दिया करूँगा और तुम्हारी मजदूरी से भी नहीं काटूँगा। माइकल की कामना पूरी हुई तो माइकल बहुत खुश हो गया। वह डेवी साहब के भाषण सुनता, उनको लिखता और उन पर चित्र बनाता। कुछ दिन पश्चात वह उनसे मिला। सर हम्फ्रे डेवी को वह होनहार बालक बहुत पसंद आया। उन्होंने माइकल को अपना शिष्य बना लिया। माइकल उनके साथ रहने लगा और उनसे शिक्षा प्राप्त करने लगा। इस प्रकार अनेक मुश्किलों का सामना करके वह एक महान वैज्ञानिक बना। तो माइकल को इसी प्रकार उसकी कामना पूरी हुई, उसकी इच्छा पूरी हुई और वह हम्फ्रे डेवी के भाषण सुनते सुनते उनको लिखता और उनको चित्र भी बनाता। जो भी भाषण देते बिजली से संबंधित, वह उनका चित्र भी बनाता। और कुछ दिन बीते, फिर सर हम्फ्री डेवी उनसे मिले।
तो वह बालक बहुत ही होनहार लगा। उन्होंने माइकल को अपना शिष्य बना लिया, अपना स्टूडेंट बना लिया। माइकल उनके साथ ही रहने लगा और उनसे अनेक शिक्षा प्राप्त करने लगा बिजली से संबंधित। इस प्रकार अनेक मुश्किलों का सामना करके वह माइकल जो है, माइकल फैराडे, वह एक महान वैज्ञानिक बन गया। तो इसी के साथ हमारा यह पाठ समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।